हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मेमोरी। कौन सा रहेगा? मेमोरी। और दोस्तों मेमोरी को पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि चाहे आप कोई से भी एग्जाम क्यों ना दे लो, वहां पर मेमोरी से एक या दो क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो आता है कि मेमोरी की मापक इकाइयों से, और दूसरा क्वेश्चन मेमोरी की जो डेफिनेशन होती है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी से क्वेश्चन आता है कई बार। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेमोरी। और देखो मेमोरी को सबसे पहले हम समझते हैं कि मेमोरी का मतलब क्या होता है। जैसे स्मृति क्या होता है, मेमोरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्मृति। अब देखो स्मृति का मतलब जिस प्रकार से हमारी याददाश्त होती है, जिस प्रकार से हमारी याददाश्त होती है मानव शरीर में, उसी प्रकार से कंप्यूटर में किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेमोरी का उपयोग करते हैं। भाई देखो कोई भी डाटा उपयोग क्यों करते हैं कि कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेमोरी का करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने बोला है कि डाटा या इंफॉर्मेशन है, डाटा या सूचना, तो इसका मतलब ये भी होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है आपका। जैसे मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी प्रोग्राम होता है, वो भी किसमें स्टोर रहता है? आपका मेमोरी में स्टोर रहता है। किसमें स्टोर रहता है? मेमोरी में स्टोर रहता है। यानी कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, या कोई भी सूचना होती है, कोई भी डाटा होता है, उसको स्टोर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें मेमोरी की आवश्यकता होती है। बिना मेमोरी के हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। देखो पहले ही मैंने बताया था कि कंप्यूटर जिस बेसिक काम करता है वो किस आधार पे करता है? आईपीओएस के आधार पे। किसके आधार पे करता है? आईपीओएस के आधार पे करता है। उस आई का मतलब क्या होता है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। स्टोरेज। अब देखो इस स्टोरेज का मतलब क्या होता है? भाई मैंने यहाँ पर बताया था कि कंप्यूटर मुख्य रूप से किसके आधार पे काम करता है? आईपीओएस के आधार पे। मतलब कि सबसे पहले इनपुट देंगे, उसके बाद में प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में वो हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। और आउटपुट के बाद में जो भी डाटा होता है उसको हमें अपनी आवश्यकता अनुसार स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर किस में करेंगे? मेमोरी में ही तो करेंगे। किस में करेंगे? मेमोरी में करेंगे। तो चलते हैं देखो मेमोरी की ओर। अब सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जो मेमोरी होती है उस मेमोरी की मतलब दूसरा नाम क्या होता है। इसको कई बार आपको स्टोरेज यूनिट भी मिलता है। क्या मिलता है? स्टोरेज यूनिट भी नाम मिलता है। तो देखो हम पढ़ते हैं मेमोरी। अब मेमोरी को देखो सबसे पहले और किस नाम से जाना जाता है? स्टोरेज यूनिट। किस नाम से? स्टोरेज यूनिट का नाम से भी जाना जाता है। और इसको क्या कहते हैं? भंडारण इकाई। भंडारण इकाई भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी भंडारण युक्ति कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें सबसे ज्यादा डाटा स्टोर किया जाता है। तो वो आपकी आती है हार्ड डिस्क। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं। भाई स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है जिसमें डाटा स्टोर करते हैं? तो देखो सबसे ज्यादा डाटा को स्टोर करने वाली युक्ति। तो सबसे ज्यादा डाटा स्टोर करने वाली आपकी जो युक्ति आती है वो आती है हार्ड डिस्क। कौन सी आती है? हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क किस मेमोरी का भाग होता है? ये होता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी का। किसका होता है भाई? सेकेंडरी मेमोरी का ही प्रकार होता है हार्ड डिस्क। ठीक है ना। अब उसके बाद में देखो हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में जो डाटा होता है, हार्ड डिस्क की जो मापक इकाई होती है, जो डाटा स्टोर होता है, उस डाटा को कौन सी इकाई में मापा जाता है? तो हार्ड डिस्क को मापा जाता है टीबी में। किसमें मापा जाता है? तो टीबी में। या ऐसे पूछ लिया जाए आपको डायरेक्टली कि सबसे बड़ी मेमोरी की मापक इकाई
इकाई, तो वो आपकी कौन सी आती है, वो आपकी आती है टीबी। कौन सी आती है, टीबी, जिसका पूरा नाम होता है टेराबाइट। क्या होता है, टेराबाइट होता है। तो देखो यहाँ से दो क्वेश्चन तो सीधे ही तैयार हो गए कि सबसे बड़ी वह युक्ति जो सबसे ज्यादा डाटा स्टोर करती है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को किस में मापते हैं, टीबी में। टीबी का पूरा नाम होता है टेराबाइट, और जो मेमोरी की मापक इकाई होती है उनमें सबसे बड़ी कौन सी होती है, टीबी होती है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और आता है यहाँ पर आपका एक्सेस टाइम। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आपका आता है एक्सेस टाइम। कौन सा आता है, एक्सेस टाइम। अब ये एक्सेस टाइम किसे कहते हैं, भाई कोई भी मेमोरी होती है, देखो ये मेमोरी है, इस मेमोरी में कोई भी डाटा है, तो या तो उस डाटा को क्या करते हैं, रीड करते हैं। क्या करते हैं, रीड करते हैं, या उस डाटा को क्या किया जाता है, राइट किया जाता है। भाई मेमोरी में कोई भी डाटा होता है तो उसका दो ही तो काम होता है, या तो मेमोरी से डाटा को रीड करना या मेमोरी से डाटा को राइट करना। तो मेमोरी में डाटा को रीड और राइट करने में जो समय लगता है उसी को क्या कहा जाता है, एक्सेस टाइम कहा जाता है। कि मेमोरी में, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, मेमोरी से डाटा को रीड और राइट करने में लगने वाला समय, एक्सेस टाइम कहलाता है। कि मेमोरी में डाटा को रीड और राइट करने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आता है तीसरा पॉइंट कि मेमोरी की मापक इकाइयां। कौन सा आता है, मेमोरी की मापक इकाइयां। और कोई भी एग्जाम होती है तो उसमें लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाता है मेमोरी की जो मापक इकाइयां होती है वहां से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो में आपके कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो अब देखो आगे बात करते हैं मेमोरी की मापक इकाइयों की। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं मेमोरी की मापक इकाई। किसकी बात करते हैं, मेमोरी की मापक इकाइयां। और देखो मेमोरी की मापक इकाइयों का मतलब क्या होता है, जो मानक होता है, यानी कोई भी मेमोरी होती है उसकी जो क्षमता होती है उसको मापना, जिस इकाई में मापा जाता है उसी को बोलते हैं मापक इकाइयां। देखो जैसे सबसे पहले हम आती है, एक नंबर पे आती है बिट। कौन सी आती है, बिट। और एक बिट का पूरा नाम क्या होता है, बाइनरी डिजिट। क्या होता है, बाइनरी डिजिट। लेकिन बिट किस रूप में होती है, 0 और 1 के रूप में होती है। क्या होती है, 0 और 1 के रूप में होती है। और इस बिट को ही कहा जाता है मशीनी भाषा, कंप्यूटर की मूलभूत भाषा। और इस बिट का पूरा नाम होता है, वो आपको तो होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है, ये बिट किस रूप में होती है, 0 और 1 के रूप में होती है। यानी किस आधार पे काम करता है कंप्यूटर, किसी सीक्वेंस यानी 2 के आधार पे। किस सीक्वेंस पे काम करता है, 2 डिजिट के आधार पे काम करता है। और 2 डिजिट कौन से होते हैं, 0 और 1 होता है। और कंप्यूटर में कोई भी काम हो रहा है, कंप्यूटर में कोई भी काम हो रहा है तो कंप्यूटर किससे दर्शाता है, 1 से दर्शाता है। और कोई काम नहीं हो रहा है तो कंप्यूटर किससे दर्शाता है, 0 से दर्शाता है। इसी को बोलते हैं मूलभूत भाषा, मूलभूत प्रोग्राम। और कंप्यूटर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वही कौन सी होती है, बिट होती है। तो इसको कहते हैं कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। क्या कहते हैं, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो आपका कहा जाता है बिट को। किसको कहा जाता है, बिट को कहा जाता है। और बिट 0 और 1 के रूप में होती है। ठीक है ना। अब देखो आगे बात करते हैं, इससे बड़ी इकाई आती है निबल। कौन
कौन सी आती है, निबल। निबल ये तो बिट होती है, यानी 4 बिटों का समूह क्या कहलाती है, निबल। 4 बिट का समूह क्या कहलाती है, निबल कहलाती है। तीसरी जो इकाई आती है वो आती है आपकी बाइट। कौन सी आती है, बाइट। और बाइट 8 बिट का समूह है, किसका, 8 बिट का समूह। और देखो यहां पर मैंने निबल को कितना कहा, 4 बिट का समूह है, तो 2 निबल्स का समूह है। तो किसका कहा, 2 निबल्स का, 2 निबल का समूह भी क्या कहलाता है भाई, एक बाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक बाइट कहलाता है। ठीक है। और देखो इस बाइट को और किस नाम से जाना जाता है, कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। कौन सी होती है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइट होती है। क्या होती है, बाइट होती है। कि मेमोरी की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो बाइट होती है। और बाइट किन से मिलकर बनती है, 8 बिट का समूह क्या कहलाती है, बाइट कहलाती है। अब देखो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है वो बाइट ही क्यों होती है। एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं कि आप कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड की कोई सी भी की प्रेस करते हो तो वहां से 8 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल निकलेंगे। और वो किस रूप में निकलेंगे, 0 और 1 के रूप में निकलेंगे। किस रूप में निकलेंगे भाई, 0 और 1 के रूप में। यानी कि आपने कीबोर्ड से डॉट भी दबाया है ना, तो कितने सिग्नल निकलेंगे, 8 निकलेंगे और 0 और 1 के रूप में निकलेंगे। ठीक है ना। तो यही इसीलिए इसको कहा जाता है बाइट। और बाइट मतलब सब मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। ठीक है। अब देखो चौथी जो आती है वो बाइट के बाद में कौन सी आती है आपकी, केबी। कौन सी आती है, केबी, जिसको पूरा नाम होता है किलोबाइट। किलो बाइट। अब देखो ये केबी किसका समूह होता है भाई, कि 1024 बाइट, 1024 बाइट होती है। वो कितनी एमबी, कितने किसके बराबर होती है, 1 केबी के बराबर। 1024 बाइट मतलब 1 केबी। ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में मैं बात करूं तो इसको घात के रूप में आपको पूछ ले तो इसका ऐसे भी हो जाता है भाई, 2 की पावर 10 बाइट। कितना हो गया, 2 की पावर 10 बाइट। अब देखो इसे 2 की पावर 10 बाइट ही क्यों कहा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आप 10 बार लिखोगे तो सेम यही 1024 है। ठीक है ना। इसलिए इसको कहा जाता है कि 1024 बाइट के बराबर कितनी, 1 केबी सॉरी, कि 1 केबी होती है। वो किसके बराबर होती है, तो वो होती है 1024 बाइट्स के बराबर। और इसी को कह सकते हैं 2 की पावर 10 बाइट। यानी आपको ऑप्शन के अंदर आपको ये ना मिले, आपको ये मिले, तो आपको राइट आंसर ये करना है। पावर के रूप में आपको पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10 बाइट्स। ठीक है। अब देखो उसके बाद में जो आती है 5 नंबर की, वो कौन सी आती है आपकी, वो आती है आपकी एमबी। केबी से बड़ी कौन सी होती है, केबी से बड़ी कौन होती है, एमबी। और एमबी का मतलब क्या होता है, मेगाबाइट। क्या होता है, मेगाबाइट। और ये किसके बराबर होती है भाई, 1024 केबी की मिलकर के अपनी बनाती है 1 एमबी बनाती है। 1024 केबी मिलकर कितना बनाती है, 1 एमबी बनाती है। अब इसको पावर में पूछ ले तो वहां पर कितना था भाई, 2 की पावर 10 हो रहा था। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले अगर आपको इसको बाइट में बदलना है तो 1024 तो ये रह जाएगा। ठीक है। बाइट में जाएंगे तो 1024 बाइट। ठीक है। अब दोनों को जोड़े मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10। सुना है कि जहां पर आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। क्या होता है भाई, जहां आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। और इस कारण से ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 20 बाइट। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 20 बाइट। तो इस प्रकार से आपको घात में पूछे तो आपको करना है। ठीक है ना।
उसके बाद में एमबी से बड़ी कौन सी होती है? जीबी। एमबी से बड़ी कौन होती है भाई? जीबी होती है। जीबी का मतलब गीगाबाइट। अब देखो गीगाबाइट तो 1024 एमबी मिलकर क्या बनाते हैं? एक जीबी बनाते हैं। 1024 एमबी। अगर इसको आपको बाइट में पूछ ले तो वही आपको करना है, तो इसमें आप 3 बार लिख दोगे तो वही करना है। जहां पर आधार समान हो तो बातें आपस में जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगी? 2 की पावर 30 बाइट्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए पूछ ली जाए कि एक एमबी किसके समतुल्य होती है, तो अगर 1024 केबी होता है तो ठीक है। अगर आपको 1024 केबी ना मिले, आपको घात के रूप में मिले 2 की पावर 20 बाइट, तो भी ठीक है। अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि भारतीय मानक पद्धति के अनुसार क्या कहते हैं, तो इसको भारतीय मानक पद्धति के अनुसार बोलते हैं 1 मिलियंस बाइट। क्या बोला जाता है? 1 मिलियंस बाइट। 1 मिलियंस बाइट बोला जाता है। तो ध्यान में रखना कि भारतीय मानक पद्धति के अनुसार एक एमबी को क्या कहा जाता है? 1 मिलियंस बाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 मिलियंस बाइट कहा जाता है। और इसको भारतीय यानी 1 जीबी को भारतीय मानक पद्धति के अनुसार क्या कहा जाता है? 1 बिलियन बाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मानक पद्धति के अनुसार, भारतीय मानक पद्धति के अनुसार, तो इसे कहा जाता है 1 बिलियन से बाइट। क्या कहा जाता है? 1 बिलियन बाइट कहा जाता है। रह जाएगा ना ध्यान में। अब देखो जीबी से बड़ी कौन सी आती है? टीबी। जीबी से कौन बड़ी होती है भाई? टीबी होती है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। जीबी के बाद में आती है आपकी टीबी। ये लो टीबी। टीबी का पूरा नाम क्या होता है? टेराबाइट। क्या होता है? टेराबाइट। और मेमोरी की सबसे बड़ी जो युक्ति होती है, मेमोरी की सबसे बड़ी जो मापक युक्ति होती है, वो कौन सी होती है? टीबी होती है। क्यों होती है टीबी? पीबी भी होती है, जेडबी भी होती है, एक्सबी भी होती है, लेकिन दोस्तों उनकी अभी तक हार्ड डिस्क नहीं बनाई गई है। हार्ड डिस्क की जो मापक इकाई है वो कौन सी है? टीबी है। तो सबसे बड़ी जो मेमोरी की मापक इकाई होती है वो कौन सी होती है? टीबी होती है। अब देखो टीबी, एक टीबी किसके समतुल्य होती है भाई? 1024 जीबी के समतुल्य होती है। किसके समतुल्य होती है? 1024 जीबी के समतुल्य होती है। अगर आपको इसमें बाइट्स में पूछ लेते हैं, बाइट्स में क्या हो जाएगा? इसका बाइट्स में हो जाएगा 2 की पावर 40 बाइट्स। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 40 बाइट्स। अगर 2 की पावर 40 बाइट्स आपको मिल जाए तो आपको ये कहना है, अगर डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाए कि 1 टीबी बराबर होता है, अगर आपको जीबी में दे रखा है तो 1024 हो जाएगा। अगर आपको पावर में दे रखा है बाइट की तो 1040 बाइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसको भारतीय मानक पद्धति के अनुसार क्या कहते हैं, तो यानी भारतीय मानक पद्धति के अनुसार, भारतीय मानक पद्धति के अनुसार, तो इसे कहते हैं 1 ट्रिलियंस बाइट। क्या बोला जाता है? 1 ट्रिलियंस बाइट बोला जाता है। या अगर आपको डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है कि 1 ट्रिलियंस बाइट कहा जाता है, वहां पर ऑप्शन देते हैं आपको, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीबी यानी टेराबाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं मेमोरी की मापक इकाइयों का। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेमोरी की मापक इकाइयों का बढ़ता क्रम और घटता क्रम। तो देखो मैं दोनों को एक ही साथ में समझा रहा हूं। मेमोरी की मापक इकाइयों का बढ़ता क्रम।
ठीक है। अब देखो बढ़ता क्रम कौन सा होता है, तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है मेमोरी की, मैंने सबसे पहले लिखा बिट। बिट में मैंने कहा था कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, किसकी सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो बिट होती है, और मेमोरी की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो बाइट होती है। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है मेमोरी की वो कौन सी होती है, बाइट होती है। बाइट के बाद में कौन सी होती है, केबी होती है, यानी किलोबाइट होती है। किलोबाइट के बाद में कौन सी होती है, एमबी होती है, और एमबी के बाद में कौन सी होती है, जीबी होती है, और जीबी के बाद में कौन सी होती है, टीबी होती है। ये तो कौन सा हो गया, मेमोरी का बढ़ता क्रम। अब मेमोरी को आपका घटता क्रम पूछे, देखो मेमोरी का, इसका ही उल्टा हो जाएगा, मेमोरी का, मेमोरी की मापक इकाइयों का घटता क्रम। अगर मेमोरी की मापक इकाइयों का आपको घटता क्रम पूछ ले, तो मान लीजिए सबसे पहला तो कौन सी आ जाएगी, बड़ी है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी जो होती है वो कौन सी होती है, टीबी। टीबी के बाद में जीबी, जीबी के बाद में एमबी, और एमबी के बाद में केबी, और केबी के बाद में बाइट। क्या हो जाएगा, एमबी के बाद में आपका हो जाएगा बाइट। तो यही तो होती है मेमोरी का, मेमोरी की जो मापक इकाइयां होती है उनका घटता और बढ़ता क्रम। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कल जो 6 नवंबर राजस्थान पुलिस की एग्जाम थी फर्स्ट पारी की, उसमें आया था कि मेमोरी का मतलब स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार मेमोरी का बढ़ता क्रम या घटता क्रम, बढ़ता क्रम पूछा था वहां पर। तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, रजिस्टर, कैश और रैम और हार्ड डिस्क। यानी सबसे जो कम डाटा स्टोर करती है वो रजिस्टर होती है, उससे ज्यादा करती है वो कैश, उससे ज्यादा रैम, उससे सबसे ज्यादा करती है वो हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, तो देखो मेमोरी की जो मापक इकाई होती है उनका बढ़ता क्रम होता है। सबसे छोटी कौन सी होती है, बाइट, उसके बाद में केबी, उसके बाद में एमबी, उसके बाद में जीबी, और उसके बाद में टीबी। तो यहाँ पर मेमोरी की सबसे घट मतलब छोटा क्रम, घटता हुआ मेमोरी की मापक इकाइयों का घटता क्रम की बात करें तो सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा टीबी, उसके बाद में जीबी, उसके बाद में एमबी, उसके बाद में केबी, और उसके बाद में बाइट। बढ़ता का तो मतलब क्या होता है, छोटे से आगे बड़े की ओर चलना, और घटता का मतलब बड़े से छोटे की ओर चलना। ठीक है ना। अब देखो उसके बाद में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। लेकिन मेमोरी को पढ़ने से पहले मेमोरी के जो टाइप्स हैं उनको पढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं कि जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है। वैसे तो दो प्रकार से होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन मेमोरी के जो प्रकार होते हैं उनमें एक दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक तो क्या करती है, डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है, और दूसरी क्या करती है, डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। तो देखते हैं कौन कौन सी मेमोरी होती है, मैं आपको बता रहा हूं मेमोरी। अब मेमोरी जो होती है मोस्टली कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से। एक तो होती है आपकी वोलाटाइल मेमोरी, एक तो कौन सी होती है, वोलाटाइल मेमोरी। दूसरी कौन सी होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब देखो ये नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल क्या होते हैं, इस वोलाटाइल को बोलते हैं नाशवान। क्या बोलते हैं, नाशवान। दूसरे शब्दों में बात करें तो परिवर्तनशील, परिवर्तनशील इस नॉन वोलेटाइल को बोलते हैं गैर नाशवान। क्या बोलते हैं, गैर नाशवान। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील। अब देखो क्यों कहा जाता है इनमें जो मोस्टली वोलेटाइल जो मेमोरी होती है वो कौन कौन सी होती है। एक तो आपकी आती है रैम, दूसरी कौन सी आती है, कैश से मेमोरी। तीसरी आपकी जो एक तो आती है आपकी रैम, दूसरी आती है कैश से मेमोरी, और तीसरी आपकी आती है रजिस्टर। ठीक है, नॉन वोलेटाइल जो होती है उनमें कौन कौन सी मेमोरी आती है, एक तो आती है आपकी रोम, और दूसरी कौन सी आती है आपकी, दूसरी आपकी आती है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी आती है, सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो कि वोलेटाइल किसे कहते हैं और नॉन वोलेटाइल किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। वोलेटाइल का मतलब मैंने लिखा नाशवान, दूसरा लिखा परिवर्तनशील। इसका मतलब कि ऐसी मेमोरी
जिनमें कंप्यूटर के विद्युत के चले जाने के बाद में डाटा स्वतः ही डिलीट हो जाते हैं, वो मेमोरी कौन सी कहलाती है? वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। एग्जांपल के माध्यम से समझो कि आप कंप्यूटर चला रहे हो, उस कंप्यूटर में कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, वो स्टोर तो कहाँ रहता है? सेकेंडरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी में भी कहाँ रहता है? हार्ड डिस्क में रहता है। अगर उसको हम चलाते हैं तो उसको चलाएंगे तो वो किस पे चलेगा? रैम पे चलेगा। अब रैम पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, जैसे मान लीजिए आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, एमएस वर्ड आपने ओपन कर रखा है, एमएस वर्ड आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक है, यानी वो किस पे चलेगा? रैम पे चलेगा। जैसे मान लीजिए बीच में पावर सप्लाई हट जाती है, यानी लाइट चली जाती है, और लाइट चली जाने के बाद में आपका जो डाटा कंप्यूटर होता है वहां से क्या, वो स्क्रीन से क्या होता है, वो तो हट जाता है। अब क्या आप कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करते हो तो क्या आपको वहीं पे मिलता है डेस्कटॉप पे एमएस वर्ड? नहीं मिलता है, वो वापस वहां चला जाता है, कहां पर? सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, जो पहले से स्टोर था, फिर वहां से उसको वापस ओपन करना होता है। तो यही कारण है वोलेटाइल मेमोरी। किसे कहते हैं? वोलेटाइल, यानी ऐसी मेमोरी जो डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है, मतलब कि लाइट चली जाने के बाद में डाटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो वो मेमोरी कौन सी होती है आपकी? एक तो रैम होती है, दूसरी कैश मेमोरी होती है, तीसरी रजिस्टर मेमोरी होती है। ये तीनों की तीनों ही क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। क्यों कहलाती है वो मैंने आपको कारण बता दिया कि ऐसी मेमोरी जो पावर सप्लाई चली जाने के बाद में डाटा स्वतः ही, वहां से डाटा स्वतः ही डिलीट हो जाते हैं, उनको बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। अब देखो वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि कोई भी प्रोग्राम होता है वो मान लीजिए कंप्यूटर में स्टोर रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो आपकी मेमोरी में स्टोर है, तो आपको सबको पता है कि किस मेमोरी में स्टोर रहता है? तो रहता है सेकेंडरी मेमोरी में। किसमें रहता है? वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है, और सेकेंडरी में भी किसमें रहता है? वो हार्ड डिस्क में रहता है। अब हार्ड डिस्क में वो स्टोर रहता है, तो लाइट चली गई, लाइट चली जाने के बाद में मान लीजिए वो डाटा डिलीट थोड़ी ना हो जाता है, उसको नहीं होता है, यानी जब तक यूजर ना चाहे तब तक डाटा स्वतः ही डिलीट नहीं होता। वो मेमोरी कौन सी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो कौन कौन सी होती है? एक तो रोम होती है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जितने मैग्नेटिक टेप होती है, हार्ड डिस्क होती है, सीडी होती है, डीवीडी होती है, एचवीडी होती है, पेन ड्राइव होती है, ये बाकी जो सारी मेमोरी होती है बीआरडी, वो सारी किस में आती है? सेकेंडरी मेमोरी में आती है। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ मेमोरी की। देखो टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करूं तो मेमोरी जो मोस्टली है वो कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से। एक तो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। इन प्राइमरी और सेकेंडरी का कुछ उपनाम भी होते हैं, कुछ उनको उपनाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन में मिल जाता है इनके उपनाम, तो इनके उपनामों से भी इनको जाना जाता है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी। मेमोरी जो मोस्टली उसके प्रकार होते हैं कितने होते हैं? दो होते हैं। मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। ये कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी। कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। ये कौन सी होती है आपकी? सेकेंडरी मेमोरी। यह आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब देखो इनके कुछ उपनाम होते हैं जिनसे भी इनको जाना जाता है। इस प्राइमरी मेमोरी को जाना जाता है मेन मेमोरी के नाम से, इसे कहा जाता है मेन मेमोरी। क्या कहा जाता है? मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी मतलब मुख्य मेमोरी, मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरा इसको कहा जाता है इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी का मतलब क्या होता है? आंतरिक। क्या कहा जाता है? आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। अब देखो इसको आंतरिक मेमोरी क्यों कहा जाता है और मुख्य मेमोरी क्यों कहा जाता है?
क्योंकि कंप्यूटर में मेन मेमोरी की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मेन मेमोरी वाला टर्म समझा रहा हूँ। देखो क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम आप चलाते हो तो किस पे चलता है, रैम पे चलता है। अगर जिसमें रैम नहीं लगी होती है उसमें कोई प्रोग्राम ओपन नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम ओपन होता है तो वो किस पे होता है, रैम पे चलता है। और इस प्राइमरी मेमोरी के दो भाग होते हैं, एक रैम होता है, दूसरा रोम होता है। तो इसको कहा जाता है रैम, मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, ठीक है ना। दूसरा इसका एक टर्म और होता है कि जो रोम होता है, रोम में जो निर्देश स्टोर रहते हैं वो कौन से होते हैं, बायोस रहते हैं। कौन से होते हैं, बायोस, BIOS, बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी जो भी इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं वो किस में निर्देश होते हैं, वो किस में स्टोर रहते हैं, आपके रोम में रहते हैं। जब मैं रोम पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझा दूंगा। बस आपको तो इतना सा समझ में आया कि जो मेन मेमोरी होती है वो क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी प्रोग्राम चलता है वो किस पे चलता है, रैम पे चलता है। बिना रैम के कोई भी प्रोग्राम नहीं चल सकता। अब देखो रैम जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी का ही एक भाग होती है। प्राइमरी मेमोरी के मोस्टली दो प्रकार होते हैं, एक रैम होती है, एक रोम होता है। फिर उन रैम और रोम के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो और इसको इंटरनल मेमोरी, भाई इंटरनल मेमोरी क्यों कहते हैं कि ये जो मेमोरी होती है वो सीपीयू के अंदर लगी होती है। आपने देखा होगा रैम और रोम, मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड पे रैम और रोम की चिप लगी होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं इंटरनल यानी आंतरिक मेमोरी जो सीपीयू के अंदर लगी होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी में अगर मैं हार्ड डिस्क को छोड़कर बाकी सब की बात करूं तो बाहर लगती है। भाई सीडी होती है, पेन ड्राइव होती है, सारी की सारी बाहर लगती है नहीं लगती है, तो इनको बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। तो देखो सेकेंडरी मेमोरी को और किस किस नाम से जाना जाता है, एक तो इसको कहा जाता है ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सहायक मेमोरी, सहायक मेमोरी। दूसरा इसको कहा जाता है एक्सटर्नल मेमोरी, यानी बाह्य मेमोरी। ठीक है। और तीसरा इनका एक उपनाम भी होता है, इसको कहा जाता है परमानेंट मेमोरी, इसको कहा जाता है टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी का मैंने बता दिया कि जो रैम होती है उस रैम पे क्या होता है, अस्थायी रूप से डाटा स्टोर होता है, यानी लाइट चली जाने के बाद में अपने आप ही डाटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है अस्थायी मेमोरी के भी नाम से भी जाना जाता है, कई बार देख लेना आ जाता तो। और इसको कहा जाता है परमानेंटली मेमोरी, यानी इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो जब तक यूजर ना चाहे, किसी वायरस आ जाए तो अलग बात होती है, लेकिन जब तक यूजर ना चाहे तब तक वो डाटा क्या होता है, अपने आप डिलीट नहीं होता है। वो कौन सी मेमोरी में होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है। और इस मेमोरी को क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सहायक मेमोरी, इसका मतलब होता है सहायक। सहायक क्यों कहा जाता है, अब देखो आप सीडी होती है, डीवीडी होती है, हार्ड डिस्क होती है, या आपका जो होता है पेन ड्राइव, उसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हो या नहीं ले जा सकते, अरे ले जा सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सहायक मेमोरी। इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी का मतलब कि ये जो मेमोरी होती है वो कहां डलती है, बाहर डलती है। जैसे सीडी देख लो, पेन ड्राइव देख लो, डीवीडी देख लो, एक हार्ड डिस्क को हम छोड़ दें तो बाकी जो सारी मेमोरी होती है वो कहां लगती है, बाहर ही लगती है, इसलिए इसका नाम क्या नाम से, एक्सटर्नल मेमोरी। तो ध्यान में रखना कई बार इन मेमोरी से यानी सेकेंडरी मेमोरी और जो प्राइमरी मेमोरी है यहाँ से नाम ना आकर क्वेश्चन में यहाँ से इनका नाम ना आकर इनके उपनाम से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान में रखना। इसको कहा जाता है ऑक्सिलरी और एक्सटर्नल मेमोरी। और परमानेंट मेमोरी जिसका नाम है वो भी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी है। अब आते हैं प्राइमरी। प्राइमरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो इनके अलग अलग भाग पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं। तो देखो जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी के जो मोस्टली प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है आपका रैम, एक तो आपका होता है रैम, दूसरा आपका होता है रोम। कौन सा होता है, एक तो रैम होता है, दूसरा होता है रोम। अब देखो रैम की मैं बात करूं तो रैम में जो मुख्यतः प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, एक तो एस रैम और एक आपका होता है डी रैम। क्या होता है आपका, डी रैम। इस रोम की मैं बात करूं तो रोम के जो मोस्टली प्रकार होते हैं वो होते हैं चार। पहला होता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, दूसरा होता है आपका ईपी रोम,
तीसरा होता है EEPROM, चौथा होता है फ्लैश रोम। क्या होता है? फ्लैश रोम। दोस्तों ध्यान में रखना, कई बार यहाँ से रैम से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक बार ऑप्शन आया था कि कौन सा रैम का प्रकार नहीं है, तो वहां पर एक एमरैम भी दे रखा था। क्या दे रखा था? एमरोम, सॉरी, वहां पर एमरोम भी दे रखा था। तो ध्यान में रखना, रैम का रोम का जो सबसे पहला प्रकार बना था वो कौन सा था भाई? ये था। कौन सा था? ये एमरोम था। तो ये एमरोम भी किसका प्रकार होता है? इस रोम का प्रकार होता है। किसका होता है? इस रोम का प्रकार होता है। तो गलत ना कर देना। रैम के अब तक कितने प्रकार बन चुके हैं? 5 प्रकार बन चुके हैं, जिनमें ये क्या हो गई थी, कुछ दिन चली थी, उसके बाद में क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। उसके बाद में पीरोम बना, ईपीरोम बना, ईईपीरोम बना और फ्लैश रोम बना। ठीक है। अब देखो रैम, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके दो प्रकार होते हैं, एक एसरैम, एक डीरैम। एसरैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीरैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब मैं साथ में एक साथ में लास्ट में इनकी जो फुल फॉर्म बनती है वो करवा दूंगा आपको। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और इस फ्लैश रोम का फ्लैश रोम होता है। तो इस एमरोम का होता है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। ये किसका होता है भाई? एमरोम का होता है। जब मैं लास्ट में इनकी फुल फॉर्म है जितनी भी बनती है वो करवा दूंगा। ठीक है ना। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी की मैं बात करूं, हम अलग अलग मेमोरी, एक एक मेमोरी को पढ़ेंगे कि इसका इसमें जो डाटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, इसमें कौन सा डाटा स्टोर होता है, इसमें कैसे डाटा को डिलीट करते हैं, सब की एक एक पॉइंट की मैं बात करूंगा। तो अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो मोस्टली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। दो प्रकार कौन से होते हैं? एक तो होता है मैग्नेटिक मेमोरी। क्या बोली जाती है? एक तो होती है आपकी मैग्नेटिक मेमोरी। एक तो मैग्नेटिक मेमोरी होती है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। पीरोम हो गया आपका, ईपीरोम हो गया आपका, ईपीरोम हो गया आपका और फ्लैश रोम हो गया। ठीक है। एक तो होती है आपकी मैग्नेटिक मेमोरी और एक होती है ऑप्टिकल मेमोरी। एक तो होती है मैग्नेटिक मेमोरी और एक होती है आपकी ऑप्टिकल मेमोरी। अब देखो यहां से बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं। और मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? चुंबकीय मेमोरी, यानी चुंबकीय स्मृति। चुंबकीय स्मृति। ठीक है। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रकाशीय स्मृति। क्या होता है? प्रकाशीय स्मृति। ठीक है। अब देखो चुंबकीय का मतलब क्या होता है कि ऐसी मेमोरी या ऐसे जहां पर डाटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय पदार्थों का लेपन किया जाता है, वो कौन सी मेमोरी कहलाती है? मैग्नेटिक मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कि जिस मेमोरी में डाटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय पदार्थों का लेपन किया जाता है वो मेमोरी आपकी होती है मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है। ऑप्टिकल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा को रीड और राइट करने के लिए प्रकाशीय सिद्धांत यानी प्रकाशीय सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, वो आपकी कौन सी मेमोरी कहलाती है? ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती है। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेमोरी होती है, मेमोरी में या तो हम डाटा को क्या करते हैं? रीड करते हैं, और या क्या करते हैं? डाटा को राइट करते हैं। अब देखो रीड और राइट का मतलब क्या होता है? राइट जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई पेन ड्राइव है। ठीक है। आपने अपने पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगाया। सिस्टम में लगाने के बाद में अपने कंप्यूटर सिस्टम में से कोई भी डाटा आप पेन ड्राइव में डाल रहे हो, तो वो क्या होता है? राइट करना। डाटा को राइट करना कहलाता है कि अपने सिस्टम से किसी भी प्रोग्राम को अपने
पेन ड्राइव लगाया आपने, पेन ड्राइव में डाला है या कोई और कोई मेमोरी है उसमें डाला, तो वही आपका क्या कहलाता है, रीड करना, यानी डाटा को राइट करना, सॉरी। और रीड करना क्या कहलाता है कि आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर में पहले से कोई डाटा है, आप उसी को रीड कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या हो गया, रीड। ठीक है ना। अब देखो हमने पढ़ रहे थे हम कि मैग्नेटिक मेमोरी। अब देखो मैग्नेटिक जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार से होती है, एक तो होती है आपकी मैग्नेटिक टेप, एक तो आपकी होती है मैग्नेटिक टेप, एक तो आपकी होती है मैग्नेटिक टेप और दूसरी आपकी होती है मैग्नेटिक डिस्क। क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क। आप देखो ये जो मैग्नेटिक डिस्क होती है इसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है हार्ड डिस्क और एक आपका होता है फ्लॉपी डिस्क, और एक आपका क्या हो जाता है, फ्लॉपी डिस्क। अब यहाँ पर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क की मैं बात करूं तो हार्ड डिस्क के तीन टर्म्स और बनते हैं। कितने टर्म्स और बनते हैं हार्ड डिस्क के, तीन टर्म्स और बनते हैं। एक तो होता है एसएसडी, एक होता है साटा, एक आपका आता है साटा, यानी हार्ड डिस्क जिन कंपोनेंट के माध्यम से लगती है उन्हीं को बोलते हैं। एक होता है पाटा, जब हम पढ़ेंगे विस्तार से तब मैं पूरा डीपली बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अब देखो ऑप्टिकल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में मेमोरी कितने प्रकार की है, दो प्रकार की होती है। पहली होती है मैग्नेटिक मेमोरी, दूसरी होती है ऑप्टिकल मेमोरी। अब यहाँ पर मैग्नेटिक मेमोरी की मैंने बात की कि मैग्नेटिक मेमोरी फिर से दो भागों में डिवाइड होती है, एक आती है आपकी मैग्नेटिक टेप, दूसरी आती है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप कौन सी होती है, आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में जो कैसेट चलती थी, जो कैसेट चलती थी रील वाली, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक। और जिसमें क्या होता था, सतत लंबाई के आधार पर डाटा स्टोर किया जाता था। और आपने देखा होगा कि जिस भी ये मैग्नेटिक टेप यानी जो कैसेट थी उस कैसेट पे चुंबकीय पदार्थों का लेपन किया जाता था। और आपने ये भी देखा होगा कि आपकी जो ये कैसेट थी वो कैसेट या तो ब्लैक कलर में दिखती या ब्राउन कलर में दिखती, दो ही प्रकार की दिखती, क्योंकि उस पर दो ही पदार्थों का चुंबकीय, जो दो ही पदार्थ थे चुंबकीय, उनके लेपन किया गया था, ठीक है ना। और ऐसी मेमोरी होती है मैग्नेटिक जिनमें क्या होता है, डाटा को स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, चुंबकीय पदार्थों का लेपन किया जाता है, वो मेमोरी कहलाती है मैग्नेटिक मेमोरी। और ऐसी मेमोरी जिनमें प्रकाशीय सिद्धांतों के आधार पर डाटा को रीड और राइट किया जाता है, वो आपकी मेमोरी कहलाती है ऑप्टिकल मेमोरी। तो मैंने बात की कि मैग्नेटिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, तो मैग्नेटिक टेप हो गई और एक मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में दो आती है मुख्यतः, एक तो हार्ड डिस्क जो सबसे बड़ी स्टोरेज युक्ति है, यानी सबसे ज्यादा कंप्यूटर में जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है, वो आपकी आती है हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क की जो मापक इकाई होती है वो होती है टीबी। अब देखो फ्लॉपी डिस्क, एक दूसरी कौन सी होती है, फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क जिन कंपोनेंट के माध्यम में कंप्यूटर में जुड़ती है उनको बोलते हैं एसएसडी, साटा और पाटा। अब देखो जो ऑप्टिकल मेमोरी होती है वो कौन कौन सी होती है। ऑप्टिकल मेमोरी होती है वो आपकी आती है पहले सीडी, कौन सी आती है, सीडी। दूसरी आती है डीवीडी, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, पेन ड्राइव, और एक आती है आपकी एचवीडी। कौन सी आती है, एचवीडी। अगर सीडी की फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की बात करूं तो डिजिटल वीडियो डिस्क, लेकिन डीवीडी की एक फुल फॉर्म और मिलती है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। क्या होती है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। और दोनों ऑप्शन में अगर आपको मिल जाए डीवीडी की फुल फॉर्म मुझसे और दोनों मिल जाए, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, तो ध्यान में रखना डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है वही आपका राइट आंसर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि जो वर्साटाइल होता है वो एक कंप्यूटर की विशेषता भी होती है, बहुआयामी कंप्यूटर की विशेषता होती है, इसलिए उसको राइट आंसर माना जाएगा। बीआरडी का पूरा नाम होता है ब्लू रे डिस्क, एचवीडी का पूरा नाम होता है होलोग्राफिकल वर्साटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। ठीक है दोस्तों, आने वाले वीडियो में मैं इन सबकी फुल फॉर्म प्लस इनसे जो थ्योरी में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं
वो सब लिखूंगा, लेकिन मेमोरी के जो प्रकार होते हैं वो मोस्टली यही होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि मेमोरी के जो मोस्टली प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है, कौन सा प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है आपकी इतनी ही होती है, ध्यान में रखना। प्राइमरी मेमोरी, अगर मेमोरी की बात करूं तो एक बार फिर से समझा रहा हूं कि मेमोरी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के मैंने उपनाम बताए, एक तो मेन मेमोरी, एक इंटरनल मेमोरी और एक टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होती है वो फिर दो भागों में डिवाइड होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम फिर दो भागों में डिवाइड होती है, एक होती है एस रैम, दूसरी होती है डी रैम। रोम होती है, रोम चार भागों में डिवाइड होती है, पी रोम, ईपीरोम, ईईपीरोम और फ्लैश रोम। और एक मैंने प्रकार बताया कि एम रोम भी इसी का प्रकार होता है। फिर मैं बात करूं सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी के मैंने उपनाम बताए थे कि एक तो ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। बता दिया था क्यों कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी होती है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो मैग्नेटिक मेमोरी, दूसरी ऑप्टिकल मेमोरी। अगर मैग्नेटिक मेमोरी की मैं बात करूं तो मैग्नेटिक मेमोरी कितनी होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो मैग्नेटिक टेप होती है, एक मैग्नेटिक डिस्क होती है। और मैग्नेटिक डिस्क में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक तो हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है। हार्ड डिस्क जिन कंपोनेंटों के माध्यम से जुड़ी रहती है वो कौन कौन से होते हैं, साटा और पाटा होता है। अब देखो ऑप्टिकल मेमोरी की मैं बात करूं तो ऑप्टिकल मेमोरी में कौन कौन सी होती है, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, बीआरडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, एचवीडी हो गया। और इनकी फुल फॉर्म मैंने एक बार सबकी बोल दी। और आने वाले वीडियो में मैं आपकी फुल फॉर्म वगैरह जितने भी थ्योरी से बनने वाले क्वेश्चन है एक एक को पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि शायद आपको समझ में आया होगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।